अच्छे ग्लोबल संकेत और शॉर्ट कवरिंग के दम पर बाजार निचले स्तर से रिकवरी लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स नीचे से करीब 200 अंक सुधरकर 36,500 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी अच्छी रिकवरी नजर आई और 10,900 के पार जाकर आज निफ्टी बंद हुआ है। बाजार की चाल समझते हैं डिटेल में। वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण, क्लोजली आप देख रहे होंगे बाजार को। आज फर्स्ट हाफ में काफी धीमी रही थी चाल, लेकिन आखिरी घंटे में जोरदार रिकवरी। डेफिनेटली देखिए, बजट के पहले बाजार में तेजी थी, बजट के दिन बाजार में तेजी थी और आज बजट के बाद भी बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इनफैक्ट जब हम खुले थे ग्लोबल संकेत तो ठीक ठाक थे, हमारे लिए पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हम 2 दिन की तेजी दिखा चुके थे, खुलते से ही एक प्रेशर हमने देखा था भारतीय बाजारों में और अच्छा खासा प्रेशर वो था। लेकिन सेकेंड हाफ में जो रिकवरी आई है वो खासकर बैंकिंग स्टॉक से आई है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो निचले स्तर से एक स्मार्ट रिकवरी देखने मिली और कहीं ना कहीं इसी ने मदद की, जिसकी वजह से आपने देखा कि निफ्टी जो है वो 10,900 के ऊपर जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में भी अच्छी खासा उछाल देखने मिला। लेकिन दिक्कत की बात थी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। लगातार 4 दिन की तेजी के बाद वहां थकावट नजर साफ आई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो थे वो आज लाल निशान में बंद हुए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट जो है वहां काफी हद तक आपको दबाव देखने मिला, लेकिन जो दिग्गज है वहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और खासकर जो बैंक निफ्टी है उसने कहीं ना कहीं मदद की है, जिसके वजह से आज हमने देखा कि बाजार जो है निचले स्तर से एक बेहतरीन रिकवरी देखने मिली। और निफ्टी में तो इनफैक्ट निचले स्तर से करीब 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने मिली है। तो लगातार तीसरा दिन है जब मार्केट में हरे निशान में कारोबार हुआ है। तो वरुण, अब ये बताइए कौन से वो सेक्टर्स थे, कौन से वो शेयर्स थे जहां एक्शन रहा? देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि दिग्गज वहां से ज़्यादा मदद मिलते हुए दिखाई दी और उसमें भी सबसे आगे था रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। इस स्टॉक में सबसे बेहतरीन तेजी देखने मिली, 3-3.25% के आसपास की तेजी थी, जिसके कारण हमने देखा आज बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। इसके अलावा TCS, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर से जिनमें आज जम के खरीदारी हुई है। टाइटन तो इनफैक्ट नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपग्रेड भी आए, उसका भी बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन प्रेशर में कौन था? तो वो था ADAG स्टॉक्स। यहाँ अच्छी खासी धुलाई आज देखने मिली है। इनफैक्ट रिलायंस कम्युनिकेशन के जो बोर्ड है उन्होंने NCLT के जरिए डेट रेजोल्यूशन प्लान के लिए कहा है, उसका इंपैक्ट पूरे ही ADAG स्टॉक्स में देखने मिला। रिलायंस कम्युनिकेशन 35% गिरा और ऐसा ही हाल रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर जैसे स्टॉक्स में देखने मिला। इनफैक्ट पूरा ही जो ADAG स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासा दबाव देखने मिला है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में दबाव था उसमें अडानी ग्रुप के स्टॉक से जहां अच्छी खासी पिटाई देखने मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस को देख लीजिए, करीब 14% के आसपास की गिरावट। IIFL होल्डिंग, इस कंपनी की जो सब्सिडरी है, उन्होंने अपना व्हीकल्स फाइनेंस का कारोबार जो है वो इंडोस्टार को बेचा, स्टॉक में करीब 9% के आसपास की गिरावट। IDBI बैंक नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट हुई, करीब 4-4.25% के आसपास की गिरावट यहाँ भी देखने मिली है। DHFL, काफ़ी सारी खबरें इस काउंटर को लेकर थी, निचले स्तर से एक स्मार्ट रिकवरी देखने मिली, स्टॉक बंद होते होते 4% ऊपर था। और पेट्रोनेट LNG नतीजों के बाद यहाँ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बिकवाली की सलाह आई, स्टॉक में करीब 5% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। वहीं कंजम्पशन स्टॉक्स जो थे उनमें आज फिर से एक बार खरीदारी देखने मिली है। बजट के बाद इनफैक्ट कंजम्पशन थीम जो है वो काफ़ी हद तक फोकस में है। आज भी देखिए बाटा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, फ्यूचर कंज्यूमर, ये तमाम वो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है जहाँ जम के खरीदारी देखी गई है। लेकिन निफ्टी में जिन स्टॉक्स ने दबाव बनाने का काम किया उसमें देखिए सबसे आगे तो ITC था, यहाँ करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट थी। L&T, येस बैंक और हिंडाल्को और खासकर मेटल्स और माइनिंग कंपनीज जो थी वहाँ अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला। हिंडाल्को में करीब 3.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिन भर बाजार में देखने मिला, लेकिन सेकेंड हाफ में जो बैंक निफ्टी ने खासकर रिकवरी दी है वहाँ से बाजार को मदद मिली और इसके लिए देखा हमने कि लगातार तीसरे दिन बाजार हरे निशान में जाके बंद हुआ है। धन्यवाद वरुण, बाजार के इस पूरे अपडेट के लिए।